नड्डा का बयान है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जेजेपी का खाता भी पहले वो उनसे ये तो पूछ लो किसके चेहरे पे लड़ोगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी ये तो सारे कांग्रेसी कह देते हैं, चेहरा कौन होगा ये तय नहीं कर पाते। बिना दूल्हे के बारात ले जाओगे तो बारात पहुंचेगी। संकल्प लिया है डबवाली से दिग्विजय जी ने एक संकल्प लिया है कि मैं ज्ञान की ज्योति पूरे हरियाणा में जलाऊंगा, मैं नशा मुक्ति का अभियान पूरे हरियाणा में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी से। चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर जय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर जय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आप सभी साथी भाई इधर जो खड़े हो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ। वॉलंटियर ये गर्ल्स का सेक्शन है, पीछे हो जाए। एक बार जो साथी लेफ्ट साइड में खड़े हैं पुनीत, जो वॉलंटियर साथी इनको पीछे करें भाई। गर्ल्स विंग में कोई भी साथी ना रहे। इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पे आ जाए, पार्टी का सॉन्ग लॉन्च करें भाई। पार्टी सॉन्ग रेडी। पार्टी का हम आपके साथ हैं। आपने जो नशा मुक्ति का अभियान डबवाली से चलाया है, हम पूरे हरियाणा में आपके साथ हैं। इसलिए साथियों मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा, आप इनसो से जुड़ते रहिए, दिग्विजय चौटाला जी की सोच से जुड़ते रहिए, डॉक्टर अजय चौटाला जी का आप आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए और भाई दुष्यंत चौटाला जी के साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके भाई अजय चौटाला जी के सपने को साकार करिए और मिशन 2024 भाई दुष्यंत चौटाला जी को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं एक बार फिर सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रणधीर चिका जी। आपके बीच में 10 मिनट में आपके अपने युवा नेता हरियाणा प्रदेश के युवाओं की बुलंद आवाज पूर्व मेरे हरियाणा करना है और उनके साथ में जननायक जनता पार्टी के जी भी पहुंचने वाले हैं। आपने बड़े होश उल्लास के साथ उनका स्वागत करना है, अभिनंदन करना है। अभी इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व में रहे हमारे पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अपने डबवाली से ही पुनीत मसीता जी को कि आप आए और 1 मिनट के लिए अपने विचार रखें। पुनीत मसीता जी। सभी इंसरो के छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूँ कि इंसो 22 साल की होगी। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सबने बड़े जोश शोश के साथ स्थापना दिवस बनाया है और हमने आगामी भविष्य को देखते हुए छात्र छात्राओं के लिए कई निर्णय लिए, जिसके अंदर पहला कि जैसे चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर को गाड़ा बनाया था, उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन फीस 2 व्हीलर्स की प्रदेश में पूरी तौर पर माफ़ करी जाएगी, जिससे एक बहुत बड़ा बर्डन चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो मिडिल लोअर क्लास हो उनके ऊपर से हटेगा। वही दूसरी ओर पर प्रत्येक प्राथमिक से लेकर और यूनिवर्सिटी पास आउट तक स्टूडेंट्स को 5 लाख
रुपए की इंश्योरेंस के माध्यम से कवर किया जाएगा, जिसको स्टेट बेयर करे, जिससे जो ये हेल्थ और अलग अलग प्रकार के बर्डन पेरेंट्स के ऊपर रहते हैं छात्र बच्चों को शिक्षा के दौरान, इसको पूरी तौर पर समाप्ति मिले। वहीं जो हमारे अग्निवीर 4 साल बाद आएंगे, आज सिपाही को सिपाही रखने की योजना तो केंद्र और प्रदेश सरकार ने बना दी कि इनको पैरामिलिट्री में और स्टेट पुलिस में जगह मिलेगी। हमने आज वादा किया है प्रदेश में सरकार आने पर हमारे अग्निवीरों को यूनिवर्सिटी के पीएचडी तक की पढ़ाई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में निःशुल्क सरकार वहन करेगी, कि जो वहाँ आज अग्निवीर सिपाही की ट्रेनिंग लेके आया है वो शिक्षित हो और फिर अगर वो फौज में जाना चाहे तो अफसर बनने का भी उसको मौका मिले। कई और चीज़ें ऐसी हैं, जैसे गांव लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा बर्डन बस पास का रहता है, जहाँ बच्चों को बारी बारी धक्के काटने पड़ते हैं। कई बार प्रिंसिपल के साइन कराओ, फिर जीएम के दफ्तर में जाके साइन कराओ, प्राइवेट बस वाले उनके बस पासेज नहीं मानते। इस बस पास की सुविधा को भी हम कैंपस लेवल तक अप्रूव करेंगे और कैंपस में ही उनके आई कार्ड्स के अंदर ही डिजिटली उनके बस पास को इम्बेंट करेंगे कि प्राइवेट हो सरकारी हो बसेज में किसी छात्र छात्राएं का कोई किराया ना लगे। बीजेपी दावा कर रही है कि 2047 में भारत को विकसित बनाएंगे, आप हरियाणा को कब विकसित बना रहे हैं? मैं तो आज इस प्रयास में 4.5 साल बिता दिए विकसित बनाने के, और बहुत हद तक विकसित हो गया। आज देश की सबसे सार्वजनिक अगर सम्मान पेंशन स्कीम कहीं है तो सबसे अधिक हरियाणा में है, 3000 रुपये। अगर प्रदेश का बेरोजगारी भत्ते की दर देखेंगे तो सबसे अधिक हरियाणा प्रदेश में है। आज 600 से ज़्यादा सुविधाएं डिजिटली गांव तक उपलब्ध हम करा चुके हैं। CHCs के अंदर जो म्यूटेशन होती थी, फर्द लेनी होती थी, पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, उसको पूरी तौर पर समाप्त कर दिया। तो बीजेपी तो बहुत लंबा सपना लिए बैठी है। मैं तो ये मानता हूँ 4.5 साल में हमने विकसित हरियाणा बनाया, और समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी ये तो और विकसित होंगे। क्या बीजेपी की यही इच्छा है कि जो आज भारत है इसको एक बॉर्डर लाइन बना लिया जाए और 47 तक उस बॉर्डर लाइन को छुआ जाए? मुझे नहीं लगता देश ऐसे विकसित होते हैं। देश तो हर समय हर घड़ी विकसित होते हैं, और उस हर समय उस हर घड़ी के अंदर मुझे लगता है नई टेक्नोलॉजी भी, नई इंटरवेंशंस भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। दुष्यंत जी, युवाओं के लिए आज आपने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। बीजेपी की नाराजगी के कारण जेजेपी को भी नाराजगी झेलनी पड़ी। अब आगे आने वाले देखो, मैं तो पब्लिकली मानता हूँ, सर छोटू राम जी ये कहा करते थे कि किसान कमेरे के काम कराने के लिए सरकार में हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है, और वो हिस्सेदारी हमने भी रिलायंस की, और उनके साथ भी मेरे ख्याल से इतिहास में हुआ है। कांग्रेस के साथ जाना उनके जीवन में भी एक सेटबैक आया, और वही सेटबैक जननायक जनता पार्टी और हमारे लिए बीजेपी के साथ जाने में है। मैं तो खेद भी प्रकट कर चुका हूँ। दुष्यंत जी, यूथ के लिए आपने बहुत सारी घोषणाएं आज की है। टिकटॉक की बात करें तो किस तरह से अभी तो संगठन का विस्तार है। पिछली बार भी हमने 90 में से 47 युवा उतारे थे, इस बार लोकसभा में 10 में से 5 युवा उतारे हैं। तो मुझे लगता है युवा सरकार प्रदेश में बने, इसके लिए युवाओं की नेतृत्वता और युवाओं का साझेदारी